हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीआई अकेडमी में। कुछ लोगों की आरएसी डिस्क्वालीफाई हुआ है, तो क्यों हुआ है, ऐसा क्या कारण हो सकता है, क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले कारण ये हो सकता है कि आपका टॉपिक बहुत रफ एंड टफ रहा होगा। दूसरा ये हो सकता है कि आपके उसमें वैकेंट सीटें कम रही होंगी। तीसरा कारण ये हो सकता है कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में कम मार्क्स थे। चौथा कारण ये हो सकता है कि आपका कम्युनिकेशन इतना अच्छा ना रहा हो। ठीक है ना। इसी तरीके से और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो आपको डिस्क्वालीफाई कराता है। लेकिन एक कारण लोगों के उसमें ये आया है कि मतलब एक क्या है, भवानी अहिरवार जी हैं, शायद नाम में सही प्रोनाउंसिएशन कर पा रही हूँ, तो वो उनको बर्कले यूनिवर्सिटी ने अब्सेंट कर दिया है। जो कि कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि उनके साथ बहुत बुरा हुआ। तो सलूशन यही है कि आप जो है एक बार वीसी से मिलें, वाइस चांसलर से मिलें एक एप्लीकेशन के साथ कि सर मेरा इंटरव्यू इस दिन को था, मैं इतने टाइम प्रेजेंट रहा, ठीक है ना, और मैंने वो दिया, वाइवा दिया, लेकिन तो भी इन लोगों ने मुझे अब्सेंट कर दिया। यदि वीसी नहीं सुनते हैं, है ना, एक रिसीप्ट ज़रूर लेके आ जाना, रिसीविंग लेके आना अपने पास, ठीक है ना। फिर आप 181 पे भी करो कॉल, फिर उसके बाद हायर एजुकेशन पे बात करो, है ना। और साथ साथ में वाइस चांसलर के पहले आप रजिस्ट्रार से भी बात कर सकते हो, है ना। और रजिस्ट्रार से बात करोगे, फिर उसके बाद वाइस चांसलर से बात करना, फिर उसके बाद बात करना किससे, 181 से। मतलब जब ये बातें ना हो पाए, मतलब सोल्यूशन ना हो पाए, कि आप आरटीआई भी लगा दो, मतलब कोई गुंजाइश मत छोड़ो आप, ठीक है। कहीं ना कहीं यदि आप ये वाली बात वीसी के पास लेके जाओगे, बहुत अच्छे से मतलब एक एप्लीकेशन लिखोगे और अपनी बात रखोगे, तो कहीं ना कहीं वो सुनेंगे आपकी बात। है ना। आप शायद रजिस्ट्रार से मिलने गए थे, आप वीसी से मिलने नहीं गए थे, जैसा कि आपने मुझे मैसेज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे। तो आप एक बार वीसी से ज़रूर मिले, है ना। या कि फिर छात्र कल्याण डिपार्टमेंट है, वहाँ पे भी जा सकते हो आप, वहाँ पे भी अपनी बात रख सकते हो। और फिर हायर एजुकेशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद है राज्यपाल से मिल सकते हो आप, अपनी बात रख सकते हो। फिर लास्ट ऑप्शन है हाई कोर्ट, मतलब स्टे लेना। तो ये सारा कुछ आप कर सकते हो, एक सोल्यूशन ये हो गया। और एक किसी के साथ ये हुआ है कि शायद क्या रिजर्वेशन का डिस्ट्रीब्यूशन अलग हुआ है, मतलब आरक्षण का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो सही तरीके से नहीं हुआ है। मैं बता दूंगी कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे मान लो कोई SC है, ST है, या OBC है, या कि फिर जनरल है, तो क्या होता, मान लो वो जो सर हैं जिनको नहीं हुआ, है ना, वो SC से बिलोंग करते हैं, उनके शायद 16% या 15% मिलता है SC वालों को, उनके उसमें 31 सीटें थी। तो होता ये है कि देखो SC में डिवाइड कैसे होगा, देखो पहले मेल फिर फीमेल, SC मेल होगी, फीमेल होगी, फिर उसमें हैंडीकैप भी आएंगे, और जैसे हैंडीकैप मेल और हैंडीकैप फीमेल, ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो एक बार ज़रूर आप एक समराइज़ कर लेना कि क्या बोलते हैं, कहीं वो हैंडीकैप तो नहीं है जो जो भी हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है ना। और आपका होना ही चाहिए। कोई थे वेट करके थे, नाम नहीं आता रहा उनका, तो उनका तो होना इसलिए चाहिए क्योंकि उनके उसमें 4 सीटें SC के लिए ही थी, है ना। तो यदि आपकी बात VC नहीं सुनता, रजिस्ट्रार नहीं सुनता, 181 पे कॉल लगाओ, ये सब नहीं हो पा रहा है, सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो एक लास्ट ऑप्शन यही बचता है, लास्ट ऑप्शन RTI लगाओ, है ना। लास्ट ऑप्शन ये है कि आप हाई कोर्ट जाओ, है ना। लेकिन ये है कि ये सारे प्रयास करके जाना है जो मैंने बताया है, VC से मिलो, रजिस्ट्रार से मिलो, और RTI लगाओ, 181 पे कॉल करो, हायर एजुकेशन पे मिलो, और साथ ही साथ में आप चाहो तो राज्यपाल से भी मिल सकते हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी का हेड कहलाता है। VC के पहले, मतलब टॉप फर्स्ट जो यूनिवर्सिटी का जो हेड होता है वो कौन होता है, गवर्नर होता है, फिर उसके बाद VC, फिर उसके बाद रजिस्ट्रार, ऐसी चेन चलती है ना। तो आप ऐसा कर सकते हो। और साथ ही साथ में सभी की रिसीविंग लेके ज़रूर आना कि हाँ हमने अपनी बात रखी है। कभी भी क्या होता है कि लो भैया रिसीविंग नहीं देंगे, भैया रिसीविंग चाहिए हमें, है ना। भले ही आपको 10 घंटे मतलब वहाँ पे बैठने को बोला जाए, 3 घंटे बाद आना, 4 घंटे बाद, लेकिन रिसीविंग लेके आना। कोई भी मामला हो, रिसीविंग लेके आना चाहिए। चलो, अब उसका सोल्यूशन बता दिया मैंने। और हाँ, जो जिनका जैसे 2 अभी मेरे पास केस आए थे
कि उनके साथ कोई एक को absent, वो प्रेजेंट थे तो absent कर दिया गया, और एक जो थे, क्या नाम है उनका, एससी से हैं लेकिन उनको सीट नहीं मिल पाई, मिलनी चाहिए थी, नहीं मिल पाई। तो ये तो बहुत ही अपवाद वाला हो गया, एक्सेप्शनल वाला केस हो गया, ठीक है ना। जिनका सच में मतलब डिस्क्वालीफाई ही हैं, तो नेक्स्ट टाइम क्या सीख मिलती? सीख में यही मिलती कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करें। दूसरा ये होता है कि आप अपना टॉपिक ऐसा चूज़ करें जो सोसाइटी को कुछ दे सकता है, उसके उसके रिसर्च हो चुके हों, हाँ, थोड़े बहुत रिसर्च हो चुके हों, आउटकम ऐसे हों कि जिससे कि सोसाइटी को बेनिफिट मिल सके, ठीक है। और साथ ही साथ में कम्युनिकेशन डेवलप करना होगा। कभी भी हम कुछ बोल नहीं पाते, कुछ भी पूछते जाते हैं हम नहीं बोल पाते, और कुछ में तो ऐसा है कि भैया सीट इतनी सारी होती है, आपसे कुछ भी नहीं आता तो भी सिलेक्शन हो जाता है। जैसे केमिस्ट्री में कितनी सीटें थी? 16 कुछ ऐसा करीब करके थे, उनमें 24 लोगों का सिलेक्शन हो गया। और कुछ ऐसा ही था शायद फिजिक्स में भी था, जूलॉजी में था भी, साइंस वाले में बहुत कम लोग पास हुए थे। यही है कि आप अपना ओल्ड पेपर ज़रूर डाउनलोड कर लें, जब आप लोग के पास होगा ही, उस ओल्ड पेपर के अकॉर्डिंग ही आप वो करें, मतलब तैयारी करें। शायद 2023 में शायद आने को चांसेस है, शायद मतलब 50% चांसेस है, लेकिन 24-25 में 99% चांसेस हैं। तो आप लोग तैयारी करो, और नेक्स्ट टाइम जिनका नहीं हुआ है, नेक्स्ट टाइम देना चाह रहे हैं पीएचडी, तो तैयारी करते रहें धीरे धीरे करके, है ना। और जिसका आरएम में अच्छा स्कोर कर लिया तो समझो उसका क्लियर हो गया। आर्यन थोड़ा इजी भी रहता है एज़ कम्पेयर टू सब्जेक्ट तो पहले से ही पढ़ा रहता है ना। आर्यन थोड़ा नया रहता है, लेकिन उसको थोड़ा जल्दी कैप्चर किया जा सकता है ना। इतना ब्रॉड नहीं है सिलेबस आर्यन का, मतलब रिसर्च मेथोडोलॉजी का इतना ब्रॉड सिलेबस नहीं है। तो आप लोग नेक्स्ट पीएचडी, कहीं के लिए भी पीएचडी, जैसे आपका हरि सिंह गौर का आ रहा है, तो इन सब के लिए तैयारी कर सकते हो आप, ठीक है ना। थैंक यू।